हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 20 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, सभी खोल लें। हिंदी में पेज जो नंबर है, पेज नंबर 178 है, 178। ओ लॉर्ड, थैंक यू। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसकी 20 आयत को खोल के रखें। खोल लिया सबने? यस, खोल लिया। जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। आइए जल्दी से मिलके पढ़ेंगे हम सब ऊंची आवाज के साथ। यस। बीस को भी पढ़ लें आप, सॉरी 22 को। आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिले। आमेन। आइए हम सब आगे देखेंगे। अभी आइए हम सब आगे देखें। देखिए मैं आपके लिए रुका था, बस मैं तुहाडे लिए रुकिया या। आओ हुण असीं जल्दी दे नाल आगे देखांगे। प्रेज बड़ीबल जल्दी दे नाल एक बारी तुसीं पढ़ दो 20 तो भाई। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। आमेन, आमेन, आमेन। मेरी प्रार्थना है कि खुदा आप इन्हें आशीष दें और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ी बरकत आए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि खुदा जब ये वचन को सुने, इस वचन के द्वारा प्रभु इनके परिवार और इनके जीवनों में बड़ा काम हो खुदा, और ये बड़ी गवाहियों के साथ आपके घर में वापस आए। प्रभु आपका वचन इन्हें छुए और चंगा करें और आशीष दें। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। आइए हम अब ऐसा करेंगे, अब हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर करेंगे। ठीक है? आपने मेरी तरफ नहीं देखना, पर अपने कानों को परमेश्वर के वचन के लिए खोल के रखें। आप तैयार हो? हालेलुया। अपने कानों को परमेश्वर के वचन के लिए खोल के रखें ताकि आप बहुत सारी बरकत पा सको। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहनों, परमेश्वर आपके सारे हालातों को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके सारे हालातों को बदल देगा। मैं नहीं जानता कि आप कौन से हालातों में आज खुदा के घर में आए हो। आपके हालात क्या हैं, आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं,
पर मैं ये जानता हूं कि आप जिसकी हजूरी में आए हो वो आपके सब हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। आप जिसके पास आए हो वो हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप जिसके पास आए हो वो आपके सारे कामों को, आपके हालातों को, आपके 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 जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आज आपको कहता हूं कि आप में से कोई भी खाली ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि आप में से कोई भी खाली ना जाएगा। हालेलुया। जब आप यहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ होगा, आपके घर में कार्य करेगा, आपके परिवार में कार्य करेगा और सब कुछ खुदा बदल के रख देगा। हालेलुया। खुदा सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन में, मैं आपको आयत बोलूंगा, लूका की किताब उसका 7 अध्याय, उसकी यदि आप 11 आयत में पढ़े तो यहां पर एक बात लिखी है। एक दिन यीशु मसीह एक नगर में जा रहे थे जिस नगर का नाम था नाइन नगर। आमीन। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जा रहे थे जिस नगर का नाम था, सब मिलके बोले क्या नाम था? क्या नाम था? नाइन। हालेलुया। जब यीशु मसीह नगर के अंदर प्रवेश किया, उस नाइन नगर के अंदर जब वो प्रवेश कर रहे थे तो आगे से यीशु मसीह ने एक अर्थी को देखा। किसको देखा? अर्थी क्या होती है? मुर्दा। परमेश्वर ने एक अर्थी को देखा जिसको 4 लोग उठाकर लेकर आ रहे थे और उसके पीछे बहुत सारी भीड़ थी और उनके बीच में, और वो जो अर्थी थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। वो अर्थी एक जवान युवक की थी, एक जवान लड़के की थी। वो मर चुका था और उसकी मां उसके साथ आते समय रो रही थी। कलाम कहता है उसकी एक विधवा औरत थी, उसका पति नहीं था, वो विधवा थी और उसका एक अकेला ही बेटा था और कलाम कहता है वो भी मर चुका था। हालेलुया। उसका एक ही बेटा था और वो भी मर चुका था और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जब वो नाइन नगर से बाहर आ रहे थे तो कलाम कहता है यीशु मसीह नाइन नगर के अंदर जा रहे थे। जब वो जा रहे थे, जब यीशु मसीह ने देखा उस अर्थी को और उन उठाने वालों को कहा रुक जाओ। यीशु मसीह ने उन उठाने वालों को कहा, उस अर्थी को छुआ और कहा रुक जाओ। और कलाम कहता है यीशु मसीह ने उस औरत के हालातों को, जब वो रो रही थी, जो विधवा थी, उसका पति नहीं था, और यीशु मसीह ने उसको देखकर उसके ऊपर तरस खाया, उसका हृदय दया से भर गया। और कलाम कहता है यीशु मसीह ने उस अर्थी को रोका और कहा हे जवान उठ और खड़ा हो जा। कलाम कहता है यीशु मसीह ने जब उस अर्थी को रोका और उस जवान को कहा उठ और खड़ा हो जा, कलाम कहता है वो जवान उठ के खड़ा हो गया। सब जोर से बोले हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुने और समझें कि यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ और उस जवान को कहा उठकर खड़ा हो जा। कलाम कहता है वो जवान, वो मुर्दा जो मर चुका था, जिसको अभी गाड़ने के लिए वो जा रहे थे, यीशु मसीह के कहने से वो उठ के खड़ा हो गया और वो बातें करनी शुरू कर दी। और यीशु मसीह ने वो मरा हुआ मुर्दा जीवित करके उसकी मां को लौटा दिया। वो मरा हुआ बच्चा, वो जवान यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया और जिंदा करके उस मां को लौटा दिया। अब इस बात को सोचें कि जब किसी का बच्चा मर जाता है तो वो कितना रोती है, उसके हालात क्या होते हैं, उसका जीवन कैसा हो जाता है। और यहां पर देखो वो मरा हुआ लड़का, जब यीशु मसीह ने उसको वापस कर दिया, और जब उसके वापस कर दिया तो उसके हालात क्या हो जाएंगे।
हालेलुया। सब इस बात के ऊपर थोड़ा गौर करें, थोड़ा मनन करें इस बात के ऊपर। जब कोई किसी के घर में मर जाता है तब उसके हालात क्या होते हैं। वो पानी नहीं पीता, वो रोटी नहीं खाता, वो केवल रोता रहता है, रोती रहती है। वो किसी को उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब यहां पर देखो, जब यीशु मसीह ने उसका मरा हुआ बेटा उसको वापस लौटा दिया, उसका हम यहां पर देखे समझे इस बात को कि खुदा ने जब उसका बेटा उसको वापस लौटा दिया तो उसका आनंद कितना होगा। हालेलुया। उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। हालेलुया। समझो इस बात को कि वो कितना, जब उसका बेटा उसको वापस किया गया मरा हुआ, जीवाकर जब यीशु मसीह ने उसको वापस किया तो उसके आनंद और उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस खुशी का और उस आनंद का ठिकाना क्या होगा। आज मेरे प्रिय सुनो, मैं नहीं जानता कि आज आप किस परेशानी से आज परमेश्वर के घर में आप आए हो। आज आपके हृदय का दुख क्या है। हो सकता है शायद आप बाहर से आंसुओं के साथ नहीं रो रहे, पर आपका अंदर का हृदय टूटा हुआ है और आपका हृदय रो रहा है। मेरे प्रियजनों, मैं यीशु मसीह के नाम से आज आपको कहता हूं कि आप में से कुछ ऐसे हैं जिनका ध्यान यहां वहां है। कलीसिया यहां पर देखें, यदि आप वचन को मिस करोगे, आप उनको बिठाओ जो बार बार बातें कर रहा है, वो सीढ़ियों के नीचे पीछे उनको बिठाओ। वचन के अंदर परेशानी ना लेकर आए। जितने चेयर के ऊपर बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें। यदि वचन निकल गया तो समझ लो आपकी आशीष निकल गई है। आप चाहते हो कि खुदा आपके हालातों को बदले? कितने लोग चाहते हैं? मुझे बताओ, कितने चाहते हैं कि खुदा आपके हालातों को बदले? यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके हालातों को बदले तो उससे पहले आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना होगा। हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि आपके हृदय का दुख क्या है। हो सकता है शायद आप बाहर से नहीं रो रहे, पर आपका अंदर टूटा हुआ है, आपका हृदय टूटा हुआ है। शायद आपके बच्चे के कारण, शायद आपके पति के कारण, शायद आपकी पत्नी के कारण, शायद आपके पड़ोसी के कारण, शायद आपके किसी भी कारण के कारण। हालेलुया। पर मैं ये जानता हूं कि आज आप परमेश्वर के घर में आए हो तो खुदा आपके हालातों को बदल देगा। आमीन। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस विधवा का बच्चा, उस विधवा को वापस लौटा दिया, मेरा यह विश्वास है कि खुदा आपकी मरी हुई संतान आपको वापस लौटा देगा। आपके मरे हुए रिश्ते आपको वापस कर देगा। हालेलुया। आपके जो रिश्ते मर चुके थे, आपके जो बच्चे नशों में मर चुके हैं, आपके बच्चे जो व्यभिचार के अंदर मर चुके हैं, आपके बच्चे, जहां आपका परिवार, जहां आपके घर की औरत या किसी भी हालातों में टूटी हुई और मरी हुई है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदावन यीशु आपको वो वापस लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा आपके हालातों को बदल देगा और आपका खोया हुआ सब कुछ वापस कर देगा। आमीन। आपका खोया हुआ सब कुछ वापस कर देगा, क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके हाथों में कलाम है, इस बात को समझिए। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, कलाम कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। आमीन। कलाम कहता है जब तक खुदा के वचन का एक एक बिंदु पूरा ना हो जाए, सब कुछ टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर खुदा का जीवित वचन सदैव बना रहेगा। आमीन। और इसी वचन के आधार के ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपका खो गया है
हो सकता है शायद आपका बच्चा नशे में खो चुका है। हो सकता है शायद आपके बच्चे व्यभिचार में गुम हो चुके हैं। शायद वो आपको समय नहीं देते। शायद हो सकता है पति और पत्नी का रिश्ता टूट चुका है। शायद आप किसी भी कारण अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर टूटे हुए हो। शायद हो सकता है कि शायद आप बीमार हो सकता है शायद उस विधवा औरत के नाई आपको कोई उम्मीद ना हो कि आपका बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा, आपकी बीमारी चंगी होगी या नहीं होगी। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझ लो कि मेरा खुदा आपका खोया हुआ सब कुछ वापस करेगा। कितने इस बात को समझे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर बहुत सारे ऐसे थे जो बीमारी के कारण मरे हुए थे। उनके जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो बीमारी के बिस्तरे के ऊपर लेटे हुए थे और अपने जीवन के अंतिम सांसों को गिन रहे थे। पर मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को खड़ा कर सकता हूं, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर सकता हूं। इवन मैं ये कहता हूं कि सारे यहां पर ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने नया जीवन दान दिया है। आमीन। यहां पर सारे ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने जीवन दान दिया है। और परमेश्वर ने, जो लोग अपने समय में अपने जीवन के अंतिम समय में खड़े थे, वो मरने वाले थे, और खुदावन यीशु मसीह ने उनको नवा जीवन दान दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप लूका 8 और उसकी 26 से लेकर पढ़ेंगे, यहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, और वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था। और कलाम कहता है उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, उसके अंदर सेना दुष्ट आत्मा थी। और वो दुष्ट आत्मा के कारण उस लड़के को बांध के रखते थे। ध्यान से समझे इस बात को। उस लड़के को बांध के रखते थे, संगलों के द्वारा, जंजीरों से बांध कर रखते थे। और कलाम कहता है वो जंजीरों को भी तोड़ डालता था, वो जंजीरों को भी तोड़ दिंदा सी। उस मुंडे दे अंदर, उस लड़के दे अंदर इन्नियां दुष्ट आत्मावां सी कि ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन जब यीशु मसीह, जब वो जा रहे थे उस जंगल के रास्ते में से, तो वहां पर वो लड़का, वो आदमी यीशु मसीह को मिला। कलाम कहता है हो सकता है शायद आपको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं। हो सकता है शायद आपके शरीर में कोई ना कोई जकड़न है और आपको कोई उम्मीद नहीं है, जैसे उस विधवा को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा जी उठेगा। और इस लड़के के, जिसको सेना, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, इसके परिवार को भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसके गांव वालों को कोई उम्मीद नहीं थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह का सामना इसके साथ हुआ, तो कलाम कहता है कि इसके अंदर से हजारों ही सेना दुष्ट आत्मा निकल के बाहर चली गई। आमीन। और कलाम कहता है पहले ये लड़का संभलता नहीं था, पर जब लोगों ने देखा तो ये लड़का यीशु मसीह के पैरों में प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में बैठा हुआ था। आमीन। हालेलुया। अब इस बात को समझें, इस बात को गहराई से समझें। किसी के पास कोई हल नहीं है, पर एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। उसके पास आपके लिए हर एक बात का हल है, हर एक बात का हल है। आपके बच्चों को छुटकारा, नशों से छुटकारे देने का हल है।
जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, उनको व्यभिचार से छुटकारे देने का हल है। जो बीमारी के अंदर है, परमेश्वर उनको बीमारी से बाहर लेकर आ सकता है, क्योंकि कलाम कहता है हमारा परमेश्वर सामर्थी है। आओ सब मिलके बोलो, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। सब जोर से बोलो कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है। यहां पर देखते और समझते हैं इन वचनों को पढ़कर कि कैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस विधवा का बेटा उन्हें वापस कर दिया। हम समझते हैं यहां पर कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ वापस लौटा दिया। आज इसी प्रकार से परमेश्वर आपका बच्चा आपको वापस करेगा, आपकी पत्नी आपको वापस करेगा, आपका पति आपको वापस करेगा, वो आपके खोई हुई संतान परमेश्वर आपको वापस करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद रखो, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद रखो, क्योंकि वह महान और सामर्थी परमेश्वर है। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मैं चाहता हूं कि आइए हम लूका की किताब पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि लूका की किताब उसका 19 अध्याय, लूका 19, जल्दी से लूका 19 और उसकी 8 को हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, साथ पढ़ना है ना। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर आते हैं और सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो एक पापी व्यक्ति के घर आया है। आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। उसके बाद जक्कई खड़ा हो जाता है और खड़े होकर वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यहां पर हम देखते हैं कि वो खड़े होकर कहता है, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, हाँ, यदि मैंने किसी का भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। मैं उसको 4 गुना दे देता हूं वापिस। आज कंप्लीट हो गया। यहां पर हम ध्यान से देखते और समझते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर आता है, जब वो उनके घर में आते हैं, और कलाम कहता है जक्कई खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के सामने, और कलाम कहता है कि जक्कई कहता है, परमेश्वर, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिनका मैंने बुराई से, जहां हेरा फेरी से ले लिया है, मैं उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आज यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि परमेश्वर आपका कर्जा उतार देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन के सारे कर्जों को उतार देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो सब कुछ जो आपका खो गया है, वो आपको सब वापस करने वाला है। हालेलुया। वो आपको सब वापस करने वाला है। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे जब यीशु मसीह आया और जक्कई का हृदय बदल गया, और जक्कई ने जिनसे बुराई करके लिया था, और जक्कई ने उन सबको 4 गुना वापस करके दे दिया। ओ मेरे प्रियजनों, जिनसे आपने अपना पैसा लेना है, खुदा उनका हृदय बदलेगा और वो आपका पैसा आपको वापस करके जाएंगे। हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। कितने विश्वास करते हैं? आज मेरे प्रियजनों, जैसा आपका विश्वास है आज आपके साथ वैसा ही हो जाएगा। आमीन। आज जैसा आपका विश्वास है आपके साथ वैसा ही होगा। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके सारे कर्जे को उतार देगा? वो उतारेगा। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपका खोया हुआ मान सम्मान और आपके खोए हुए बच्चे आपको वापस करेगा? वो निश्चय कर देगा। हालेलुया, वो करेगा। हालेलुया। आइए, मैं जब हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 20 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखेंगे, और वह तुरंत, मल्टीपल 20 से पढ़ना शुरू करें। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसका नाम है पौलुस। क्या नाम है? पौलुस। और यहां पर पौलुस की बात हो रही है क्योंकि यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का वह तुरंत आराधनालयों में खड़ा होकर यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू हो गया। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से इन वचनों को सुनना। खुदा आपके परिवारों में अद्भुत करेगा, आपके बच्चों में अद्भुत करेगा। आमीन, हालेलुया। बड़ीपल, सबसे पहले एक काम करो, 9 की 13 से पढ़े, 9 की 13 पढ़े, 15 तक पढ़ना। हनन्याह ने उत्तर दिया, एक प्रभु का दास जिसका नाम हनन्याह है, और यीशु मसीह हनन्याह से बात करते और हनन्याह ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हनन्याह प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मैंने इस व्यक्ति पौलुस के विषय में बहुत सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हनन्याह ने कहा यीशु मसीह से कि मैंने इस पौलुस के विषय में सुना है कि ये यरूशलेम में तेरे लोगों को बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। दोबारा से पढ़े। मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। बहुत बुराइयां की है। आगे, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की और से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह तेरा नाम लेते हैं, उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ, जोर से बोले, मेरा चुना हुआ। अभी आवाज नहीं आई आपकी, सब सारी कलीसिया मिलके बोले, मेरा चुना हुआ। बोलो, मेरा चुना हुआ पात्र है। यहां पर बात होती है उस व्यक्ति के विषय में जिसका नाम पौलुस है, और हनन्याह कहता है, प्रभु का दास, मैं इसके विषय में सुना है, ये तो तेरे लोगों को मारता है, जो तेरा नाम लेते हैं उनको मारता है, घड़ीसता है। यहां तक मैंने सुना कि इसने तेरे पवित्र लोगों को मार दिया है। ये तो एक हत्यारा है, ये तो एक खूनी है। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तू जा, क्योंकि ये मेरा एक चुना हुआ पात्र है। ये मेरा चुना हुआ क्या है? पात्र है। अब आर्टिकल 20 को पढ़े, इसको भी कंप्लीट करें। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। उसके बाद ये तुरंत आराधनालयों में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है। एक समय था जब पौलुस लोगों को मारता था, घड़ीसता था, और यहां तक कि मार ही डालता था, और लोग इसको कहते थे कि ये एक हत्यारा है, ये एक खूनी है।
और यहां पर हम पढ़ते हैं 9:20 में लिखा, और यहां पर पौलुस आराधनालयों में खड़ा होकर यीशु मसीह का प्रचार करता है और कहता है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आगे सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, और सब सुनने वाले चकित हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है? फिर से दोहराया जाता है, जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे, यरूशलेम में उन्हें जो इस यीशु नाम को लेते थे, नष्ट करता था, हत्या करता था। और यहाँ भी इसीलिए आया था, यहाँ पर भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। हाँ, उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले चले। 22 को पढ़े जल्दी से। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। उस नगर के रहने वाले लोगों का मुंह बंद करता रहा। अब ध्यान से यहां पर देखें सब लोग इसको किस नाम से जानते थे? ये तो एक हत्यारा है, ये तो परमेश्वर के पवित्र लोगों को मारता है, ये तो परमेश्वर के पवित्र लोगों को घड़ीसता है और यरूशलेम में लेकर जाता है। ये इसको तो अधिकार मिला है, इसको प्रधान याजकों की तरफ से अधिकार मिला है ताकि ये परमेश्वर के पवित्र लोगों को मारे घड़ी से और उनको खत्म करे। और यहां पर भी इसलिए आया था। इसका अर्थ यह है कि लोग जब इसको देखते थे और डरते थे, और लोग जब इसको देखते थे और ये कहते थे ये तो खूनी है, ये तो हत्यारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है शायद आज आपके बच्चों को भी देखकर लोग कहते हो कि ये तो वेट, मैं आपको इस बात, जब सब लोग ये कह रहे थे ये तो खूनी है, हत्यारा है, कलाम कहता है यीशु पौलुस वहां पर खड़ा होकर यीशु मसीह का जोर जोर से प्रचार करने लगा कि यही यीशु मसीह का पुत्र है, यही है वो जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। इसी के द्वारा उद्धार है, इसी के द्वारा चंगाई है, इसी के द्वारा छुटकारा है। और वो यीशु मसीह का प्रमाण दे देकर कह रहा था कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, यही परमेश्वर का पुत्र है। और यहां पर हम देखते हैं लोग इस बात को देखकर हैरान थे। लोग इस बात को देखकर क्या थे? हैरान थे। आज मैं यीशु मसीह के नाम से यह आपको कहना चाहता हूं कि लोग आपके बच्चों को देखकर हैरान होंगे। हालेलुया। लोग आपके परिवार को देखकर हैरान होंगे और लोग कहेंगे ये तो वही नशेड़ी, तो ये वो नशेड़ी नहीं है जो पहले नशा करता था और सड़कों के ऊपर रहता था और किनारों के ऊपर पाया जाता था। आज ये खुदा के घर में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आज ये लड़का खुदा के घर में परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। अब इस बात को समझो कि लोग हैरान थे। क्या ये वही नहीं था? क्या ये वही नहीं है? क्या ये वही हत्यारा नहीं है? क्या ये वही खूनी नहीं है? इससे पहले वो यहां पर इसीलिए आया था। वो हैरान थे कि आज यही पौलुस जो एक समय हत्यारा था, आज वही खड़ा होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है और कहता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर है। आपके जो नशेड़ी बच्चे हैं वो बदल जाएंगे और लोग हैरान होंगे और देखेंगे यार ये तो वही नशेड़ी है। आपके नशेड़ी बच्चे प्रार्थना करेंगे और आपके व्यभिचारी बच्चे आराधना करेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि जैसे पौलुस बदल गया उसी प्रकार से आपके बच्चे और आपका परिवार बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है पौलुस मेरा चुना हुआ पात्र है। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घराना चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। आप इस बात को समझे, आपके बच्चे चुना हुआ है। बोलो मेरी संतान चुनी हुई है। ओ मेरे प्रियजनों, बोलो मेरी संतान चुनी हुई है।
मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को लौटा ले आएगा। परमेश्वर ने पौलुस को लौटा के लेकर आया, और उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी सेहत लौटा के लेकर आएगा। आमीन। आपकी सेहत वापस करेगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर आपके नशेड़ी बच्चे आपको लौटा ले आएगा। आपके व्यभिचारी बच्चे वापस आ जाएंगे। आपका घर और घराना बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप एक चुने हुए पात्र हो। आमीन। आप एक चुने हुए पात्र हो। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। वचन कहता है कि तुम याजकों का समाज हो। आमीन। हालेलुया। कितने इस बात को समझे? आप कौन हो? आप कौन हो? चुने हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कैसे बदल गया? आपको मालूम पौलुस कैसे बदल गया? जब पौलुस का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब उसका सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, और कलाम कहता है पौलुस बदल गया। ये वही पौलुस था जो एक समय लोगों को मारता था, और अब यही पौलुस है जो परमेश्वर की आराधनालयों में खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका सब कुछ लौटा देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अय्यूब की किताब पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, अय्यूब का सब कुछ चला गया था, उसका पैसा चला गया था, उसके बच्चे चले गए थे, उसके सारे बच्चे चले गए थे, उसकी सारी जमीन जायदाद धन दौलत सब कुछ चला गया था। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। यहां तक कि उसका शरीर भी, उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। हालेलुया। आप इस बात को समझे, जब सब कुछ चला गया तो कलाम कहता है, अय्यूब खड़े होकर कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। आज हमें भी परमेश्वर की निंदा नहीं करनी। जब पौलुस लोगों को सता रहा था, जब लोगों को, कलीसिया को सता रहा था, जब उनको घड़ीस कर यरूशलेम में लेकर जा रहा था, यहां तक कि उनको मार रहा था, तब उस कलीसिया ने, उस समय के लोगों ने यीशु मसीह की निंदा नहीं की, यीशु मसीह को बुरा भला नहीं कहा, यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग रेगुलर प्रार्थना कर रहे थे, वो कुड़कुड़ाए नहीं थे। और अय्यूब भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। और कलाम कहता है, यदि आप अय्यूब की अंत वाली किताब को पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना वापस किया। आमीन। इस बात को समझें कि जो कुछ भी अय्यूब का चला गया था, परमेश्वर ने सब कुछ अय्यूब का उसको वापस लौटा दिया। आमीन। परमेश्वर ने अय्यूब का जो खो गया था सब कुछ वापस लौटा दिया। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? उसके बच्चे, उसका परिवार, उसका शरीर, उसकी पत्नी, सब कुछ चला गया था, और परमेश्वर ने जो उसका खो गया था, परमेश्वर ने सब कुछ उसको वापस लौटा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा। आपका खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा। आपकी खोई हुई सेहत वापस आ जाएगी। आपकी खोया हुआ बच्चा वापस आ जाएगा। आपका खोई हुई संतान आपकी वापस आ जाएगी। आपका खोया हुआ पैसा आपका परमेश्वर वापस लेकर आएगा। खुदा आपको कर्जों से आजाद करेगा, आपके जीवनों से बंधनों को आजाद करेगा, और आप छूट जाओगे और आजाद हो जाओगे, और आप पूरी तरह फ्री हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कितने समझे इस बात को
कि मेरा परमेश्वर, आपने निराश नहीं होना, आपने उदास नहीं होना, आपने दुख नहीं मनाना। हालेलुया। परमेश्वर मरे हुओं को जीवित करेगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। यदि आप परमेश्वर के कलाम में पढ़ें तो आप सब जानते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के बहुत करीब रहता था। आपको मालूम कौन? पतरस, ठीक है, और यूहन्ना, और अरे नए नियम में है जो यीशु मसीह का दोस्त था, हाँ, लाजर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कलाम कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लाजर मर गया और उसकी बहनों ने यीशु मसीह को संदेश दिया कि तेरा दोस्त जो है वो मर चुका है। जब यीशु मसीह को पता चला कि मेरा दोस्त लाजर मर चुका है, और कलाम कहता है यीशु मसीह को यह खबर थी कि वो मर चुका है, यीशु मसीह ने और थोड़े दिन रुककर वो लाजर के पास गया, उसकी बहनों के पास गया। हालेलुया। और कलाम कहता है जब उसको ये मैसेज मिला कि लाजर मर चुका है, वो थोड़े दिन के लिए और रुक गया। जब वो जिस नगर में था, जब वो वहां से निकला, जब वो लाजर की बहनों के साथ मिला तो उसकी बहनों ने कहा, लाजर तेरा दोस्त मर चुका है और आज उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? बोलो कितने दिन? 4 दिन हो चुके हैं। और वो रो रही थी, और जब वो बहनें यीशु मसीह से मिलती हैं और यीशु मसीह उनसे कहता है, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमाओं को देखेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन बहनों से कहा जिनका भाई 4 दिन से मरा हुआ था, और यीशु मसीह से मिलकर कहती है कि तेरा दोस्त मर चुका है और आज उसको 4 दिन बीत चुके हैं। और यीशु मसीह ने उन बहनों से कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह कब्र के ऊपर गए और यीशु मसीह ने लाजर को आवाज लगाई कि लाजर बाहर निकला, तो कलाम कहता है 4 दिन का मरा हुआ लाजर उस कब्र में से बाहर निकल आया। और सब लोग हैरान हो गए। हालेलुया। सब लोग हैरान हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका कुछ भी नशे में, बीमारी में मरा हुआ है, तो इन सब से परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। इन सब बातों से परमेश्वर की महिमा होगी। आपका बेटा परमेश्वर लौटा ले आएगा। मैं फिर से कहता हूं आपको, हालेलुया। यहां पर खुदा ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। और यदि आपका बेटा सालों से मरा हुआ है, तो परमेश्वर उसको वापस लौटा ले आएगा। ओ मेरा विश्वास करें, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वायदा है आपसे। परमेश्वर आपका सालों से मरा हुआ वापस लेकर आएगा। चाहे उसको कितने भी साल क्यों नहीं हो गए नशा करते हुए, चाहे वो कितने ही साल से गलत रिलेशन में क्यों नहीं है, चाहे वो कितने ही साल से बीमारी में क्यों नहीं पड़ा, परमेश्वर सालों से, मेरा खुदा 4 दिन के मुर्दे को जिला सकता है, तो क्या मेरा परमेश्वर सालों से पड़े हुए व्यक्ति को नहीं वापस लेकर आ सकता? नहीं लेकर आ सकता? हालेलुया। वो लेकर आएगा। खुदा कहता है तू विश्वास कर। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमाओं को देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदा आपके जीवन से महिमा को लेना चाहता है। खुदा आपके जीवन से महिमा को लेना चाहता है। परमेश्वर यदि आपके पास अभी संतान नहीं है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि परमेश्वर आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करेगा। ओ परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर से यीशु मसीह ने हजारों ही दुष्ट आत्माएं निकाली, कलाम कहता है उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि यीशु मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ अभी नहीं आ सकता, तू अपने आप को जाकर अपने गांव वालों को दिखा, उन याजकों को दिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुने ध्यान से। आज खुदा आपको कहता है कि जब वो आपको आपके बच्चे लौटा देगा और उसके बाद आपको अपने आप को अपने मोहल्ले में दिखाना है आपको। हालेलुया। आप अपने रिश्तेदारों में अपने आप को दिखाओ कि परमेश्वर ने मैं मर चुका था, देखो अब मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियजनों। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि आज के मेरे वचन का टॉपिक यही था कि परमेश्वर आपका खोया हुआ आपको वापस करेगा। आमीन। कितनों को समझ आई ये बात? 91 वचन समझ आया है? समझ आया सबको समझ आया है? अविश्वास करते हो? अविश्वास करते हो कि मेरा परमेश्वर जो मेरा खो गया है वो मुझे वापस करेगा? आमीन। अविश्वास करते हो? मैं आपको कहता हूं, जैसा आपका विश्वास है आज आपके साथ वैसा ही होगा। आप अपनी संतान को, आप अपने बच्चों को देखोगे वो वापस आ रहा है, वापस। आप अपनी सेहत को देखोगे, आपकी सेहत वापस आ रही है। हालेलुया। आपके ऊपर जो कर्जा था आप देखोगे कर्जा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे अपनी आंखों से, एक समय था आपका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका था, आपका बिजनेस फिर से खड़ा हो रहा है। ओ आप देखोगे कि आपकी जॉब एक समय में चली गई थी, वो जा चुकी थी, ओ आप देखोगे आपकी जॉब आपके पास वापस आ रही है। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर ने बहुत अद्भुत और महान काम किए हैं। परमेश्वर ने बहुतों को उनकी बेटी और उनके बेटे वापस कर दिए हैं। बहुतों को परमेश्वर ने बच्चे दे दिए हैं। बहुतों को परमेश्वर ने उनका जीवन दे दिया है, और जो रह गए हैं परमेश्वर उनको भी देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिले।